हेलो गाइस, आज हम इस आउटफिट की कटिंग करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ये देखिए, अंदर एक ब्लाउज है, ऊपर से जैकेट है, यानी कि श्रग भी बोलते हैं इसको, और जैकेट भी बोलते हैं, ओपन जैकेट। तो इस वीडियो में मैं दोनों की कटिंग करके दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, और फिनिशिंग के साथ में। जो ये आप देख रहे हो इससे भी बेस्ट। ये बैग आप देख लो किस तरह का है। ये डीप नेक में बैग है, पूरा पीछे ब्लाउज दिखाई देता है। आप दो तरह से कर सकते हो, या तो नॉर्मल बोट नेक के साथ कर सकते हो, या तो सेम ऐसा कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। पहले हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जो इन कट ब्लाउज है कॉलर वाला। तो देखिए, हम पहले लेंथ लेंगे, तो लेंथ 15 इंच है और डार्ट पॉइंट 10 इंच है। ये सब मेजरमेंट मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख लो क्या क्या मेजरमेंट मुझे मिला है, उस मेजरमेंट से ये पूरा आउटफिट कटिंग कर रहा हूँ मैं। तो आप देखो किस तरह से कटिंग होता है। आधा अधूरा मेजरमेंट देते हैं, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। बहुत लोग तो करे ही नहीं, और बहुत लोग तो करते ही नहीं है। चलिए फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो शोल्डर देखिए दिया है उन्होंने, तो 15 इंच दिया है, तो 15 का हाफ करके यहाँ मैं शोल्डर का निशान लगाया और 1 इंच शोल्डर डाउन कर दिया। यहाँ पे नेक के ब्रॉडिंग में 2.5 इंच पे लूँगा, कॉलर वाला है, यानी इनकट कॉलर है, तो ये 2.5 इंच पे मैं लूँगा। तो 2.5 इंच पे लेना है और वहीं से शोल्डर का स्लोप दे देना है। तो जैसे मैं ऐसा निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। ये निशान होने के बाद में आर्मोल का लेंथ हम निकालेंगे, तो 7 इंच पे ही लगाना है। तो देखिए, ये इनकट है, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा हूँ। आज सिंगल डार्ट में कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंसेस कट में नहीं करूँगा। यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे और आधा इंच और बढ़ा के लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अभी शोल्डर जितना भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच के करीब माइनस करके एक निशान आपको लगाना है, और यहीं से आपको आर्मोल को चेक कर लेना है कितना इंच आर्मोल आपका आ रहा है। तो यहाँ छोटा नहीं आना चाहिए, थोड़ा बड़ा होगा तो चलेगा। तो इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैं 3.5 पे लगा रहा हूँ, यानी एक सूत और बनता है, लेकिन मैं उतने पे लगा रहा हूँ। 10 से डिवाइड करेंगे तो, यानी जो भी आपका फुल बस्ट होता है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो जितना बनता है उससे एक सूत माइनस लगाया, और वेस्ट पे जाके 0.25 इंच माइनस करके निशान लगाया, और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ झुका के भी लगा लिया। तो उस तरह से करने से जब डार्ट को हम क्लोज करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट आएगा। और यहाँ पे 3 इंच का डार्ट मैंने लिया है, क्योंकि कोई आर्मोल में डार्ट मैं नहीं लेने वाला हूँ। ये सिंगल टक से कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी डार्ट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। तो जो सेंटर का है उससे हमको ये साइड का बराबर करना है। साइड का लंबा हो जाता है, तो इसलिए जो है, क्योंकि हम यहाँ पे ये डार्ट जो लगाते हैं थोड़ा बाहर निकाल के लगाते हैं, तो इसलिए वो लंबा होता है। इस तरह से कर लेना है। और यहाँ से देखिए मैंने सेंटर का पार्ट लिया और यहाँ माइनस करके, और जो भी वेस्ट आपका है उससे 4 से डिवाइड करके जितना बनता है उतने पे निशान लगाना है। अभी आपको सिंगल डार्ट में करना है, तो ये वाला स्केल लीजिए और इससे जो है ये निशान को मिला लीजिए। देखिए, ये नीचे का निशान वेस्ट का और अपर चेस्ट का, जहाँ भी ये मैच होता है इस तरह से लाइन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो सिंगल डार्ट में ये काम करता है, सब में नहीं काम करता है। तो इसलिए इस तरह भी कर लोगे तो लेंथ बराबर हो जाता है। तो आप देखो किस तरह मैंने लगा, इस तरह से लगा लो। अभी इनकट के लिए निशान लगाना है, तो या तो बिल्कुल शोल्डर थोड़ा सा छोड़ के लगाओ, या शोल्डर बिल्कुल ख़त्म करके कॉलर पे वहाँ पे सेट कर दो। तो उतना मार्जिन रख के आप बना लो, बाद में जब कॉलर में दबा देना हो तो उस तरह से बिल्कुल कॉलर पे आपको बिल्कुल शोल्डर सीम दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप करके शेप लगा लो। अभी नेक मैंने 3.25 इंच नीचे डाउन करके लगाया, और वहाँ पे शेप दे देना है। तो इस तरह शेप दे दोगे तो ये 16 इंच अंदर का बैठना चाहिए इस साइज के हिसाब से। यानी कॉलर 14 इंच होगा आपका पूरा राउंडिंग, 14 या 13.5 होगा। लेकिन यहाँ पे बाहर की राउंडिंग जो होता है, जिसमें अटैच होता है हमारा बॉडी पार्ट, तो वो जो है 16 इंच होना चाहिए, तब जाके ये बराबर आपके गले में बैठेगा। तो इस तरीके से करके हम मैंने 16 इंच की राउंडिंग समझ के उतना 3.25 पे निशान लगा लिया था। इस पैटर्न को आप 2-3 तरीके से बना सकते हो। या तो वन पीस में लंबा एकदम बना सकते हो, या बॉडी कट बना सकते हो, या ब्लाउज को इसमें अटैच कर दोगे, यानी जैकेट वाले पार्ट में, तो ये वन पीस में जैकेट हो जाएगा, यानी जो भी आउटफिट है हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3 तरीके से कर सकते हो। तो आपको जो भी करना है कर लेना। तो आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, मैं यहाँ पे अभी बैक का बराबर पे रख के शोल्डर का निशान लगाया, थोड़ा बढ़ा के लगाया था, और शोल्डर सिम भी मैंने थोड़ा बढ़ा के लगाया था। इस तरह से लगा के हम ये साइड को बराबर कर लिए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर सिम का निशान हमने बराबर कर लिया, तो यहाँ पे कॉलर के लिए थोड़ा ब्रॉड हो गया है,
बैक वाला फ्रंट के हिसाब से। तो इस तरह ब्रॉड होना चाहिए। एक सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1.25 इंच नीचे डाउन करके शेप दे देंगे। तो देखिए 1/4 इंच नहीं करना है, 1.25 इंच करना है। पौना मतलब 3/4, उतना डाउन करके इस तरह से निशान लगाना है। तो ये हमारा कॉलर इसी में जाके बैठ जाएगा, तो अच्छी तरह से शेप आ जाएगा। अब इस तरह से इनकट का हम शेप दे देंगे। और एक गलती मैंने इसमें किया है, आप लोग अगर अभी तक मेरा वीडियो देखते आए हो तो आप इसमें मेरी गलती पकड़ के दिखाओ, उसके बदले में मैं आपको एक फर्मा कटिंग करके दे दूंगा इनाम के तौर पे। यानी कि जो भी बताएगा, फर्स्ट कमेंट जिसका आएगा कि आपने यहाँ पे गलती किया है, वो गलती पकड़ने वाले को उनके हिसाब से जो भी बोलेंगे, उनके मुताबिक मतलब जो भी डिज़ाइन का फर्मा बोलेंगे, मैं कटिंग करके अपने खर्चे में भेज दूंगा उनके घर पे। तो आप जो है इसमें गलती मेरी पकड़ के दिखाओ, मैंने क्या गलती किया है। अगर पकड़ लेते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, कि आप जो है कुछ सीख रहे हो मुझसे, या किसी से भी सीखे हो, तो जानकारी आप रखते हो। तो इस तरीके से आप पकड़ के दिखाना कि मैंने ये बैक कटिंग में क्या गलती की है। ठीक है, गलती मैंने किया है, आप बताना है आपको। अभी देखिए मैं यहाँ पे डाट लगा रहा हूँ, तो जो भी डाट का निशान मैंने लगाया था उतना मैंने यहाँ कटिंग कर लिया, यानी जो भी मैंने बढ़ा के रखाया था वेस्ट पे। अभी इसको सीधा कर लेंगे। तो ये सीधा करने के बाद में जब हम ये कटिंग कर लेते हैं तो वेस्ट का लाइन सीधा आता है। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाता है। तो ये हमारा बैक कटिंग हो गया। ये फ्रंट भी रख के मैंने दिखा दिया, देखिए किस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है, अभी हम श्रग की कटिंग करेंगे, यानी जैकेट की कटिंग करेंगे। जो भी आप देख रहे हैं में डीप नेक है फ्रंट से, और बैग में भी डीप दिया हुआ है, जबकि बैग में डीप नहीं होता है, बोर्ड नेक होता है, तो अच्छी तरह बैठता है। तो और ब्लाउज भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कॉलर मैंने नापा तो 60 नीचे आया। तो सबसे पहले हम कॉलर की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो इसकी ओपनिंग बैग में है कॉलर की, तो उसकी कटिंग किस तरह होती है वो आप देख लीजिए। तो देखिए एक निशान मैंने लगाया सीधा, ये निशान लंबा कर लेता हूँ ताकि आपको बराबर समझ में आए। और उसके बाद हम नापेंगे 3 इंच की गैपिंग पे। 3 इंच का गैप दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह। तो 3 इंच के गैपिंग पे एक निशान लगाना है। उसके बाद हम शेप लगाएंगे, और शेप लगा के दिखाएंगे कि जब हमारा कॉलर जो ओपन बैग में होता है उसकी कटिंग किस तरह होती है। पहले मैंने एक दूसरा तरीका बताया था, अभी दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहले मैंने सिंपल कटिंग करके अब पलट के उसको बताया था किसी ब्लाउज में या किसी में, मुझे याद नहीं आ रहा है किस में बताया था, लेकिन इस तरह से मैंने किया था। लेकिन अभी मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, जो उस तरह से नहीं करके डायरेक्ट कटिंग। तो देखिए 3 इंच का मैंने शेप लिया इस तरह राउंड करके। तो थोड़ी दूर तक मैं ऐसे करके हल्का सा दूर तक आके इस तरह राउंड करना है, और ये पार्ट सीधा रखना है यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने राउंड लगाया, देखिए किस तरह लगाया हूँ, इस तरह से लगाना है। और इसके बाद में हम नाप लेंगे कि जो भी चौड़ाई आपको रखना है, तो उस तरह से आपको चौड़ाई नाप लेना है। तो इस तरीके से नापते हुए बराबर पे जाना है। 1-1 इंच का मैं ले रहा हूँ, अब जितना भी चाहिए ले लेना अपने हिसाब से। तो मॉडल ने तो और भी पतला पहना है, लेकिन आप 1 इंच का भी समझ के कर सकते हो। तो ये जो अंदर का मार्किंग है वो आपका जो कॉलर नापते हो, गला गला वगैरह नापते हो लेडी का, यानी जो भी जिसका भी मेजरमेंट लेते हो, तो अंदर का जो पार्ट है वो उतना निकलेगा। बाहर का पार्ट एक्स्ट्रा होता है, वही जॉइंट होता है बॉडी में, यानी ब्लाउज में या कुर्ती में या किसी में भी। तो इस तरह से होता है, तो बराबर होता है। तो देखिए किस तरह मैंने कटिंग कर लिया। और मैं ये रख के दिखा देता हूँ फोल्ड करके, कि ये सामने जो है बिना ओपनिंग का बटेगा, यानी कि सामने ओपनिंग नहीं है, बैग में ओपनिंग रखना है, और बैग में जाके ओपन हो जाएगा। तो बैग का आपने इमेज देखा होगा कि किस तरह से ये ओपन के साथ है। तो फुल ओपन नहीं है, थोड़ा सा स्लिट करके ओपनिंग किया हुआ है, ताकि सर अच्छी तरह से जाए चला जाए। तो उस तरह से आपको करना है। तो यहाँ मैं टेप लगा के बंद कर देता हूँ। तो आप ये बैक का पार्ट है जो मैंने पैक किया है अभी। तो अक्सर जो है फ्रंट में ओपनिंग होता है चाइनीज़ कलर का, लेकिन इस तरह का भी होता है, किसी को चाहिए तो इस तरह से भी बनता है। तो इमेज देख लो, उसी तरह का बना हुआ है। यहाँ पे रख के दिखाता हूँ कि इस तरह से ये जाएगा और इस तरह से फिट हो जाएगा। तो ये बराबर बैठ जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई कर सकते हो। तो जो भी मैं बताता हूँ, एक एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे याद आता जाता है मैं बोलते जाता हूँ, यानी जो मुझे याद आता है मैं बता देता हूँ। मैं कुछ भी छुपाता नहीं, बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। क्योंकि मुझे छुपा के मतलब क्या है, तो वीडियो बनाने का मकसद ही क्या है, यही तो है कि आपको बताना है। तो देखिए अभी मैंने निशान लगाया एक डॉट पॉइंट का, पहले मैंने निशान लगाया था शोल्डर का, फिर डॉट पॉइंट का, ये वेस्ट का निशान है, ये हिप का निशान है। तो वेस्ट का निशान 15 इंच पे लगाया मैंने, और हिप का निशान 22 पे लगाया है। डॉट पॉइंट अंदाज से मैंने लगाया 10 पे। मेजरमेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अंदाज से बता रहा हूँ। ये शोल्डर का निशान लगाया मैंने, शोल्डर है 15 इंच, तो हाफ करके निशान लगाया, और यहाँ पे 1.5 इंच मैंने डाउन किया,
इसके आर्मोल में डाट नहीं है तो मैंने 1.5 इंच डाउन किया है। ये कुर्ती टाइप का है तो आप 1 इंच करोगे तो इसका शोल्डर जो है ये उठेगा और आर्मोल में झोल आएगा, तो इसलिए आपको 1.5 इंच डाउन कर लेना है इसको। और इसको भी 7 इंच पे उतारना है, जैसे हम ब्लाउज का उतारे हैं इसी तरह से करके वहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो अपर चेस्ट जितना भी है उतने पे निशान लगाओ और उसके बाद में जो भी लूजिंग देना है, अपर चेस्ट नहीं नापना है यहाँ पे, आपको फुल बस्ट के हिसाब से निशान लगाना है और उसके बाद लूजिंग देना है। तो कम से कम 2 इंच की लूजिंग पे होना चाहिए। तो आप उस तरह समझ के यहाँ पे बढ़ा के निशान लगा लो। अभी शोल्डर जितना भी है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी क्रॉस फ्रंट पे आके और इस तरह से आके नाप के यहाँ भी देख लेंगे कि कितना हमारा आर्मोल आ रहा है। तो आर्मोल यहाँ भी 1 इंच 1.5 इंच की लूजिंग पे ही बनेगा। ये स्लीज वाला है, अंदर वाला इनकट था। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे नाप लेना है और इस तरह से शेप लगा लेना है। आर्मोल का कोई फार्मूला उर्मूला मैं नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट जितना है उस हिसाब से नापो। आप लूजिंग का ध्यान रखो, किस में लूजिंग देना है और किस में नहीं देना है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखोगे, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ये 1 इंच में माइनस करके इस तरह से निशान लगा रहा हूँ, शोल्डर को कम कर रहा हूँ, फ्रंट वाले शोल्डर को, क्योंकि काफ़ी ये डीप है नेक फ्रंट का। आप देख रहे हो कि 15 इंच तक डीप है ये। तो उस तरीके से 1 इंच में माइनस किया, सिर्फ 1 इंच, ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से सिर्फ 1 इंच मैंने माइनस किया। अब यहाँ पे शोल्डर सीम मैंने रख लिया 1.25 इंच का। 1.5 इंच भी रख सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो, जो भी रखना है आप रख सकते हो। और यहाँ पे नेक का निशान मैंने वेस्ट के पास ही रखा है और यहाँ से इस तरह का शेप दे देंगे। तो आपको शेप दे देना है, थोड़ा शेप में देना है, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं देना है, यानी सीधे स्केल से नहीं लगाना है। सीधे स्केल से लगाओगे वो खूबसूरती नहीं आएगी जो आनी चाहिए। और ज़्यादा फिटिंग वाला इसको नहीं बनाना है, नहीं तो नेक जो है भागेगा बाहर की तरफ, और बाहर भागेगा तो लूज लूज आएगा, यानी कि बैठेगा नहीं, फैला हुआ स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ये ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं बनाना है, फिटिंग बनाओगे तो भी ये भागेगा। तो उस तरह से हल्का लूजिंग के साथ ही बनाना है ऊपर वाले जैकेट को। अभी देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, लूजिंग दे रहा हूँ। तो वेस्ट का मैंने 4 से डिवाइड करके लगाया और 1 इंच 1.25 इंच बढ़ा के मैंने निशान लगा लिया, क्योंकि ये 1.25 इंच मैंने लगाया है तो बैक का डार्ट भी ये कवर करेगा और अच्छी तरह शेप भी आ जाएगा। तो बहुत लूज भी नहीं बनाना है और बहुत फिटिंग भी नहीं बनाना है। तो आप समझ के करना है आपको कि ब्लाउज़ के ऊपर आप पहन रहे हो तो कितना लूज होना चाहिए ताकि कंफर्ट बैठे, तो उस हिसाब से आपको करना है। और हिप जितना भी है उतने पे निशान लगा लिया मैंने, यानी थोड़ा लूजिंग के साथ में, क्योंकि हिप का ही मेजरमेंट नहीं है, मैंने 39 के हिसाब से लगाया है। तो आप देख लेना, जो भी होगा समझ लेना। और इस तरह से शेप देना है। आपको फ्लेयर चाहिए तो बढ़ा सकते हो, कम फ्लेयर चाहिए तो पहला निशान मैंने लगाया उस तरह लगा सकते हो। तो ये लाइन में ही ये ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल वाला, इसमें कोई पैनल नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये वर्क किया हुआ है। तो आप ये अच्छी तरह से जूम करके इस आउटफिट को देख सकते हो कि इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी पैनल नहीं है, 2 पार्ट में ही बना हुआ है ए लाइन में, यानी फ्रंट में ओपनिंग सेंटर में दिया हुआ है और उसमें नहीं दिया हुआ। तो आप ओपनिंग जहाँ चाहिए वहाँ दे सकते हो। यहाँ वेस्ट के ऊपर एक बटन लगा के पूरा का पूरा फ्रंट ओपनिंग भी कर सकते हो। उसके बाद में वहाँ पे कमर पे अटैच कर सकते हो अंदर वाले ब्लाउज़ को भी, या यहाँ पे बॉडी कट करके ऊपर का पार्ट अलग, यानी नीचे का लाइन लाइन वाला करके भी कर सकते हो। और ओपनिंग यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे बटन भी कर सकते हो, या हुक ही कर सकते हो, या सिलाई मार सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। और नीचे लंबा स्लिट रख सकते हो, छोटा स्लिट रख सकते हो, यानी फुल ओपन आएगा और इस तरह बॉर्डर आएगा और ये बॉर्डर नीचे तक जाएगा, नीचे जाके घेरे में चौड़ा बॉर्डर आएगा। तो आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, कोई बात नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने स्टाइल बता दिया किस तरह किया जाता है। तो इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करेंगे, और जब भी हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए, यानी जो पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना छोड़ते हुए आपको कटिंग करना है और उसके बाद उतना ही पकड़ के सिल देना है। तो प्रॉपर जो है एकदम जो है बराबर कटिंग हो जाएगा और बराबर स्टिचिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो आप आराम से। और यहाँ पे आप चाहिए तो जो अपर चेस्ट है वहाँ पे इस तरह से कॉर्नर थोड़ा सा ये उड़ा सकते हो इस तरह से। तो ये उड़ा दोगे तो फ्रंट में ही सिर्फ उड़ाना है, बैग में नहीं उड़ाना है। बहुत लोग बैग में भी उड़ाते हैं, बैग में नहीं उड़ाना है, फ्रंट में ही सिर्फ उड़ा दो उतना सा हल्का सा। तो इस तरह से आपका अपर चेस्ट टाइट हो जाएगा। और बैग में क्यों नहीं उड़ाना है कि जो मैंने जितना कटिंग किया उतने से ही बैग शुरू करूँगा, इसलिए जो है वहाँ पे कोई उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही कम रहता है। तो इसी पेपर पे देखिए बैग भी कटिंग करके दिखा रहा हूँ। एक सीधा मार्किंग किया, 1.5 इंच डाउन किया है शोल्डर, और शोल्डर जितना था उतना बराबर मैंने लिया है, कम नहीं किया है। फ्रंट में मैंने 1 इंच कम किया था, आपने देखा है फ्रंट में मैंने 1 इंच कम किया था, लेकिन मैं बराबर पे ही लगा रहा हूँ। अगर बोर्ड नेक करना है तो, अगर बोर्ड नेक नहीं कर रहे हो, 8 इंच के करीब डीप जा रहे हो, तो आपको जितना फ्रंट का है उतना लेना है।
तो देखिए, ये देखिए इस तरह से मैं रख के दिखा दिया किस तरह से दिख रही है। तो ये अभी मैंने ज़्यादा लिया है, तो इस तरह से ये बाहर जा रहा है शोल्डर। तो बाहर जा रहा है कोई बात नहीं है, मगर इसका शोल्डर सिम मैच कर लेना है। तो शोल्डर सिम जहाँ पे आपका शोल्डर फुल है, यानी 15 इंच पे, वहाँ पे मैच कर लेंगे और बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्किंग करके पहले दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है साइड सिम का, यानी कि जैसे है मैंने लगाया था फ्रंट का, वैसे ही सेम मैंने मैच कर लिया। तो इस तरीके से हो गया। देखिए वो कॉर्नर वहाँ पे अपर चेस्ट पे निकला हुआ है, लेकिन वहाँ पे शेप नहीं देना है, सीधा बाद में हम सीधा कर देंगे। तो नीचे ही मैं मार्किंग कर रहा हूँ और उतनी दूर मैंने नहीं किया है, वो बाद में हटा के मैं कर दूंगा। अभी यहाँ शोल्डर सिम को बराबर कर लेना है। अगर बोर्ड नेक कर रहे हो तो, यानी बैग में, अगर आप डीप में जा रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, जो फ्रंट का है उसी को कॉपी कर लेंगे। और थोड़ा सा जैसे हम करते हैं, थोड़ा सा अभी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने आधा इंच माइनस करके क्रॉस पॉइंट पे इस तरह निशान लगा लिया बैक का भी। तो इस तरह करके अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल शेप नहीं देना है, सीधा लेके जाना है और यहाँ पे लाके मिला देना है, यानी वेस्ट की लाइन पे। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो फ्रंट में थोड़ा शेप आया है, बैक में नहीं आया है। अभी देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड नेक के लिए 3.5, 3, 4 जो भी लेना है आप ले लो, और इस तरह से नेक का शेप दे दो। तो इस तरह से हमारा बोर्ड नेक के साथ में बैग में हो जाएगा। ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा दिखेगा मुकाबले उसका कि जो आपने इमेज में देखा है। ये डीप नेक में पूरा पीछे से ब्लाउज दिखता है, वो इतना खूबसूरत नहीं लगता है। अगर आपको डीप में जाना है तो इस तरह बराबर पे फ्रंट रख लेना है, जितना फ्रंट का है उतने पे शोल्डर का निशान आपको लगा लेना है, और उसके बाद में ये शेप लगा लेना है। थोड़ा बाहर करके मैंने लगाया फ्रंट के हिसाब से, और उसके बाद में शोल्डर सिम बराबर कर लेना है। और जो भी डीप नेक है आपका 8 इंच के करीब, मेरे ख्याल से 8 इंच का ही दिखता है मुझे, आपको जो भी लगाना है आप देख लेना, और इस तरह से आप निशान लगा के कर सकते हो। तो बिल्कुल आसानी से मैंने एक ही फर्मे में, एक ही कट में, एक ही वीडियो में कितने सारे आपको समझाता हूँ। आप अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आता होगा। तो आपको समझ में आता होगा, आप कर पाते हो तो मेरे लिए खुशी की बात है। नहीं कर पाते हो, बार बार वीडियो देखो, जैसे भी समझना है समझो। नहीं समझ में आता है आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी भाई कॉल करता है 2 बजे के पहले मत किया करो। मैं 2 बजे के पहले मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ किसी का, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, उस टाइम पे किसी का कॉल नहीं लेता हूँ। तो बहुत लोग का फ़ोन मुझे लगता है सुबह सुबह आता है, मैं उठाता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए आप लोग कॉल करते हो 2 बजे के बाद किया करो, ठीक है। तो अभी देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया, बिल्कुल वेस्ट का जहाँ सेंटर है वहीं पर लगाया, और डाट के लिए लगाया मैंने। तो 4.5 ऊपर 4.5 नीचे निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है वेस्ट में। तो वेस्ट में ज़्यादा डाट नहीं लगाना है, हल्का सा लगा लो। आप ज़्यादा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये ब्लाउज में, ये मतलब ये ड्रेस में, आउटफिट में कोई डाट नहीं है, मैं लगा रहा हूँ। शेप के लिए अच्छा होता है, ज़्यादा साइड में शेप देने से शेप खराब हो जाता है। तो आपको बिल्कुल साइड में ही सारा शेप लेके नहीं जाना है। तो यहाँ तक हो गया है, बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो इसी पे मार्किंग कर रहा हूँ, देखो मैं कितना कम पेपर में, कंजूसी में आज काम कर रहा हूँ। तो एक ही पे बैक फ्रंट मैंने घुमा फिरा कटिंग कर दिया। अब इसी पे स्लीव्स का ही मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे निशान लगाया लेंथ का। तो जो भी आपका लेंथ होगा, मैंने 21 हाफ के हिसाब से मैंने लगा लिया है। आपका जो भी होगा निशान लगाना। और बाइसेप का नाप आपने दिया है 14 इंच, तो 7 इंच पे यहाँ निशान लगाना है, और ये लाइन कर देना है यहाँ पे थोड़ी दूर तक। तो इस तरह लाइन कर देंगे। अभी आस्तीन कटिंग करने का आसान तरीका देख लो कैसे है। अभी जो भी आपका आर्मोल है, तो उससे आप 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगा लो। तो आपने 70 दिया, तो 18 के हिसाब से 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लो। 9 इंच पे जहाँ ये टकराता है निशान, यानी आपके लाइन के ऊपर, यानी जो भी आपने दिया है बाइसेप का निशान, उस पर टकराता है, वही आपका कैप हाइट है। वहीं पे आपका कैप हाइट निकल जाता है आसानी से। आपको ज़्यादा फार्मूला और दिमाग लगा के कुछ मतलब ही नहीं है। बिल्कुल आसानी से जो काम होता है उसके लिए क्यों दिमाग लगाना। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉटम का निशान लगाया। तो आप यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा सकते हो, 7 पे लगा सकते हो, और यहाँ पे 6.5 पे भी लगा सकते हो। यानी फिटिंग चाहिए तो 6.5 पे निशान, यानी ऑल राउंड का होना चाहिए, तब जाके ये परफेक्ट फिटिंग आएगा। 6.5 इंच मैं हमेशा बनाता हूँ, तो मुझे आइडिया है ये साइज़ के लिए। तो इसलिए 6.5 पे आप बनाओगे बॉटम, तो बिल्कुल फिट एंड फिट सिली जाएगा। और इस तरह से पट्टी से मैंने निशान लगाया, और देखिए थोड़ा सा इन साइड का एरिया मैंने झुका दिया। हल्का सा झुका देंगे तो परफेक्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ खींचना नहीं चाहिए। और इस तरह से देखिए मैंने ये ताल का निशान लगाया, नी फ्रंट के स्लीव्स का शेप लगा दिया मैंने। तो इस तरह से लगा दिया। अब कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है कटिंग। आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया, ये अंदाज, ये जो भी है,
मुझे पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो मैंने यहाँ बढ़ा के रखा था, हुक आई करना है तो इस तरह बढ़ा के कटिंग करना है आपको, या जिप भी लगाना है तो कर लेना है, लेकिन मैं तो जिप लगाता हूँ, आपको जो लगाना है लगा सकते हो। और इस तरह से मैंने ये फ्रंट का ताल भी कटिंग कर दिया। तो इस तरह से मेरा कटिंग कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।